अच्छा दोस्तों, अख्तर रसूल पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच भी रहे हैं। एक बार वो बता रहे थे कि अंदरूने लाहौर वाली साइड पे, यानी पुराने लाहौर में वो रहते थे, तो वो बोलते जब मैं हॉकी खेलने जाता था ना, तो मैं सड़क से ही शुरू हो जाता था। यानी घर से निकला, सड़क से ही, टूटी हुई सड़कें, कहीं पर साइकिल रिक्शा आ रहा है, कहीं पे साइकिल आ रहा है। पुराने दौर की बात जब साइकिल रिक्शे बहुत हुआ करते थे, कभी कोई रेली खड़ी है, कभी किस तरह, तो बोलते मैं ड्रिबलिंग करते बॉल को जाता था, कहीं पे खड्डा होना, बॉल का कंट्रोल संभालना। बोलते हैं मैं शुरू शुरू में एक माह मुझे बहुत तंगी हुई, बट मैं ये करता रहता था, तो मेरा बॉल के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त हुआ। और फिर जब मैं ग्राउंड में खेलता था, हमवार ग्राउंड था, तो वहाँ पे तो मुझे मसला ही कुछ नहीं होता था। और उसके बाद मैं, मतलब दुनिया ने देखा कि अख्तर रसूल हॉकी का एक बड़ा नाम बने। अभी पाकिस्तान टीम के जो साबिक कप्तान हैं बाबर आजम, आप उनकी कहानी उठा के देख लीजिए। वो लाहौर में किसी ने उनको मुंतखब नहीं किया था, वो इस्लामाबाद में गए। आज भी वो कमरा डायमंड ग्राउंड के अंदर बना हुआ है, छोटा सा कमरा होता है, अमूमन वॉचमैन वगैरह के लिए होता है, नीचे सब बिछाकर वो बाबर आजम वहाँ पे सोते थे और क्रिकेट खेलते थे। ये मैं दो एग्जाम्पल, बल्कि एक दो एग्जाम्पल आपको और भी दूंगा। मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर जो अब खेल रहे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी मुझे किसकी लगती है, वो भी मैं आपको शेयर ज़रूर करूंगा, और आपको भी इस चीज़ पर भरोसा रहेगा, आप भी मानेंगे कि ये वाकई इंस्पायरिंग बंदा है। बट मैं जायसवाल का एक इंटरव्यू देख रहा था, एक दो रोज़ पहले की बात है, अच्छी थोड़ा शायद मैं लेट इस पर बात कर रहा हूँ, मगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर बडिंग क्रिकेटर्स। वो लड़के, वो बच्चे जो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बच्चे जो समझते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। एक स्टेटमेंट जायसवाल की उनके लिए सब कुछ है। प्रेजेंटर से बात करते हुए जायसवाल ने कहा, आई फील लकी दैट आई हैड दैट लाइफ। दैट लाइफ मीन्स दैट लाइफ ऑफ अ पुअर बॉय। ये जायसवाल का एक 20-22 साल का लड़का इतनी समझदारी और इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है? ये आप जिस मर्जी स्टार को उठा के देख लीजिए, उसके पीछे कुर्बानी तो लाजमी होगी। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि मुझे खेल बहुत पसंद है, इसलिए कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ 100 मीटर की रेस पर सबको जीरो पे भागना पड़ता है, भले आप चीफ मिनिस्टर के, भले प्राइम मिनिस्टर के, भले दुनिया के सबसे अमीर बंदे के बच्चे भी क्यों ना हों, आपको खेल के हीरो बनना होता है। यहाँ पर कोई आपको हीरो नहीं समझता, कोई कुछ नहीं है। एक गरीब रेडी बान का बच्चा भी आपको 100 मीटर की रेस भी हरा सकता है, एक बड़ा क्रिकेटर भी बन सकता है, बल्कि वही बनता है। आप इर्द गिर्द की एग्जाम्पल उठा लें, इंडिया टीम उठाएं, पाकिस्तान टीम उठाएं, आपको सारे गरीब गुरबा के बच्चे नजर आएंगे, क्योंकि मेहनत, लकी होते हैं वो, लकी इन ए सेंस कि उनको मजबूरन मेहनत करना पड़ती है। मैंने बहुत देखता हूँ मॉल्टन ग्राउंड्स के अंदर, लाहौर के मॉल्टन ग्राउंड्स के अंदर बच्चे जो ट्रेनिंग करने आते हैं, किसी ने बड़ा भारी बैग उठाया होता है, साइकिल पे जा रहे होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो गाड़ी पे आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी पे आने वाला बच्चा क्रिकेटर नहीं बन सकता, मगर वो आधी मेहनत तो पहले ही करके आ जाता है। गरीब का बच्चा ना, वो साइकिल पे आ रहा है, पैदल आ रहा है, आधी मेहनत तो वो वहीं भी कर लेता है। बाकी मतलब वो 50% तो काम करके आता है, बाकी फील्ड में उतनी मेहनत करता है जितना अमीर का बच्चा करता है। फर्ज किया अगर 4 घंटे ग्राउंड में गुजारने हैं, वो उस गरीब बच्चे ने भी 4 घंटे गुजार लेने हैं, मगर जो पहले वो घंटा 2 घंटे अजियत सह कर आया है, उससे वो इससे मजबूत कर रहा है। सोचिए ना, 15 किलो का बैग उठाकर आप बस की छत पे बैठे हैं या बस के अंदर खड़े हैं, यूं करके खड़े हैं, आप अपने आप को कितना मजबूत कर रहे हैं। और देखिए, क्रिकेट ये नहीं है कि आप कितने बाउंसर्स खा सकते हैं, कितना भाग सकते हैं। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग तभी होते हैं जब अपने मुश्किल हालात को चीर के गुजरे हों, तभी आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। जायसवाल टेक्निकली बहुत साउंड लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। वो अगर मिचेल स्टार्क को कह रहा है ना, यू आर कमिंग टू स्लो, उसके पीछे उसका मजबूत दिमाग है जो उसको ये हिम्मत दिला रहा है कि वो ये कह सकता है। उसे प्रेजेंटर ने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया के अभी अपने एमसीजी में खेलना है, ब्रिस्बेन में खेलना है, एडिलेड में खेलना है, तो कोई ग्राउंड है जो आपकी नज़र में है कि जहाँ पर आप आप समझते हो कि यहाँ पे 100 करें या बड़ी परफॉर्मेंस दिखाऊं? उसने बोला नहीं, मैंने पर्थ का ही सुन रखा था, अगरचे वाका का था, ये मुझे ऑप्टस में मौका मिला, मगर मेरा ख्वाब यहीं पर ही था। क्योंकि पर्थ ड्रोना ख्वाब माना जाता है बल्लेबाजों के लिए, बाउंसर पड़ते हैं, ये पड़ता है। वो 22 साल के लड़के ने आगे लगा के रखा सबके लिए। और मैं क्यों कहता हूँ ये इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल लाइन थी जायसवाल की, क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चे, आपको 90% गरीब नजर आएंगे। वो चाहे मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देश की अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अमूमन आप बात करें, तो उनको लगता है कि चप्पल में आकर खेलने से हम कहाँ से क्रिकेटर बन सकते हैं, आप शायद ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। ये चीज़ कोई फील नहीं करता कि आप कितना बड़ा एडवांटेज लेके चल रहे हैं, जो आपको डिसएडवांटेज लग रहा है। आप अपने घर से पैदल चलते हैं, 15 किलो का बैग उठाकर सड़कों की खाक छानते हैं, आप ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। वो आपको मजबूत हो रहे हैं, आप अपनी टांगों को मजबूत कर रहे हैं, आप अपने इरादों को मजबूत कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ आपके इरादे मजबूत, आपका दिमाग, सेल्फ बिलीव होता है। जब आप इतने ठुड्डे ठोकरे खा के आते हैं, आपका सेल्फ बिलीव खुद ब खुद बनता है। आपको जब बैट लेके आप पिच पे खड़े होते हैं ना, इतने ठोकरे खाने के बाद,
तब आके आप इक्वल होते हैं, उनके जो गाड़ी में भी आए होते हैं, मगर आप आधा काम तो कर चुके होते हैं पहले ही, अपनी एक्सरसाइज करके आ चुके होते हैं, और उस वक्त आपको दिल में होता है कि यार इतने खा के आए हूँ, अब मैं यहाँ पे अपने पूरा करके जाऊँ वो, तो वो जो दिल लगी होती है खेल के साथ, वो एक डिफरेंट बनाती है। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान टीम में मुझे सबसे इंस्पायरिंग क्या चीज़ लगी थी। मुझे सबसे इंस्पायरिंग लगे हारिस रऊफ। अब आप अक्सर देखते होंगे मैं उन पर तनकीद बहुत करता हूँ, बट मैं अगर मुझे कोई कहे ना पूरे पाकिस्तान टीम में से किसी एक के ऊपर फिल्म बनानी है तो मैं हारिस रऊफ का नाम लूँगा। अगरचे हर एक की स्टोरी है, मैं बाबर आजम का बोल दिया, मोहम्मद रिजवान की मैंने एक स्टोरी की थी, बल्कि मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया मैं जब पहले दिन ग्राउंड में गया था, मुझे जो ग्राउंड मैन उसने थप्पड़ मार दिया था कि तू क्यों करना आए थे, कौन है, तो उसने बोला मतलब मैं इधर खिलाड़ी बनूंगा। वो आज पाकिस्तान का कप्तान है। इंस्पायरिंग है अपने आप में। मगर मुझे हारिस रऊफ की स्टोरी बाकी से इंस्पायरिंग क्यों लगती है कि उसके पास टाइम नहीं था। हारिस रऊफ ने 20, 21, 22 साल की उम्र में आकर क्रिकेट बॉल को पकड़ा था। बाकी सब 4, 5 साल, 6 साल की उम्र में शुरू हुए थे इसने क्रिकेटर बनना। वो तो टेबल खेलता था, उसको किसी ने बिलीव दिलाया कि आप क्रिकेटर बन सकते हो, ऑस्ट्रेलिया भेजा। आपको याद होगा इंडिया की टीम जब ऑस्ट्रेलिया गई थी, शायद 18-19 की बात है, उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के, ये वहां पे नेट बॉलर था हारिस रऊफ। केएल राहुल, पांड्या को बॉलिंग वगैरह की थी, मैं अगर नाम गलत, मतलब केएल राहुल थे शायद उसमें। तो हारिस रऊफ ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे केएल राहुल वगैरह ने बोला कि यार तुम्हारा पेस अच्छा है, तुम बॉलर अच्छे हो, तुम मेहनत करो, तुम पाकिस्तान के लिए खेल सकते हो। आप सोचें, उन्हीं को ही वो बॉल कर रहा है फिर एक वर्ल्ड कप के अंदर, उन्हीं बल्लेबाजों को फिर उसने बॉलिंग भी की। ये एक ड्रीम होता है जिसको पूरा कैसे किया होगा वो हारिस रऊफ को पता है। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया हूँ जहाँ पे हारिस रऊफ ने मेहनत मजदूरी की, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में। मैं वहाँ के लोगों की कहानियाँ, उनके लोगों की ज़ुबानी सुनता हूँ हारिस रऊफ की, कि उस बंदे ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। ये सलमान अरशाद पाकिस्तान का एक पेस अटैक है, वो भी अच्छे बॉलर हैं, वो भी वहीं पर मतलब उनके साथ थे, वो भी अच्छे बॉलर हैं, मगर हारिस रऊफ ने ऑफकोर्स मेहनत ज़्यादा की है और उसने उसका फल खाया। अभी पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम होता है जो मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर खुद पर खर्च नहीं करते हैं अपनी, जिसे बोलते हैं ना कि कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, अपने चीज़ों को बेहतर करने के लिए। क्रिकेटर तो अच्छे बन जाते हैं बट वो चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते, और जो बातचीत करते हैं आपको वो हीरो नहीं लगते हैं। क्योंकि देखिए, आपको खेल में क्रिकेटर को हीरो लगना चाहिए, मगर आप, इट्स अ न्यू इरा। यहाँ पर विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात कर रहा होता है, विराट कोहली की वैल्यू और बढ़ जाती है। लोग कहते हैं बड़ा क्रिकेटर बात करे, एक बड़ा क्रिकेटर जिसको बोलना नहीं आता होगा उसकी वैल्यू वो नहीं बनती। अजरुद्दीन, आप इंडिया के कप्तान थे, साबिक उठा के देखें, वो बोलते बहुत ज़्यादा नहीं थे, अगरचे बहुत बड़े प्लेयर थे। सेम पाकिस्तान के अंदर भी बड़े बड़े नाम हैं, बट आप जब बोलते हैं आप लोगों के दिलों में घर करते हैं, आप और हीरोइज्म बनती है आपकी। जैसे जायसवाल है, कोई कह सकता है एक रड़ी बांध का बच्चा इतनी बड़ी बात कर सकता है, इतना कैलकुलेटिव बात कर सकता है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें आप। अपने ऊपर खर्च करना भी हमारे क्रिकेटर को सीखना चाहिए। हमारे क्रिकेटर बात करते हैं माजरत के साथ, पता नहीं लगता कि यार क्रिकेटर है, दुनिया घूम रखी हुई है, अपने आप पे खर्च नहीं करते। इनको पता नहीं दुनिया, खासकर इंडियन क्रिकेटर्स अपने आप पे कितना खर्च कर रहे हैं। जो लाइनें बोलते हैं विराट कोहली, जायसवाल या दीगर जितने बड़े बड़े नाम इंडियन क्रिकेट के हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा राइटर ने लिख के इनको कंटेंट दिया हो, और हकीकत ऐसी ही है कि इनको ग्रूम किया जाता है इस बात के ऊपर। मगर हमारे यहाँ क्रिकेटर्स को ग्रूम नहीं किया जाता, क्योंकि वो अपने, ये लाजमी नहीं क्रिकेट बोर्ड ने कराना है, ये क्रिकेटर्स खुद अपने ऊपर खर्च करते हैं। अगर 5-10 लाख रुपए हमारा हर क्रिकेटर अपने ऊपर महीने का खर्च कर लेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। जब बात करेंगे उस बात में वजन होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बट पॉइंट थोड़ा सा हट गए, बट पॉइंट इस कि आपको हारिस रऊफ शायद उस तरह का हीरोइज्म आपको नजर ना आती हो, मगर उनकी कहानी बहुत ज़बरदस्त है। वो किसी भी फिल्म के हीरो के लिए है। ये जो हीरो फिल्म के हैं ना, शाहरुख खान, अजय देवगन या जिसका रणवीर सिंह, ये तो एक करैक्टर को बनाते हैं, मतलब इसलिए वो हीरो कहलाते हैं। बट वो जो करैक्टर होते हैं, रियल हीरो वो होते हैं, वो ये जो क्रिकेटर्स हैं वो हीरो हैं एक्चुअल में। जायसवाल है, मैंने आपको हारिस रऊफ की एग्जांपल दी, और भी बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम आपको मिलेंगे। अब शहबाज सिंह पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम है, आप उनकी कहानी उठा के देख लें, कितनी हम्बल फैमिली से वो आए हैं। इर्द गिर्द में आपको बहुत सी कहानियाँ मिलेंगी। आप स्टार्स पाकिस्तान में गिन के रख लें, जितने भी हैं, जहांगीर खान साहब का आप उठा के देखें, जितने भी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के बड़े बड़े नाम हैं, आप उनको उठा के देखें, उनके पीछे मेहनत है। और अगर कोई हम्बल फैमिली से आया, यकीन माने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है उसके लिए, कि वो एक चीज़ समझे। शायद समझना थोड़ा मुश्किल है अर्ली एज में, बाद में जाके शायद बहुत ज़्यादा समझ में आए कि आप जब घर से निकल के इतनी तकलीफ़ों को सह रहे होते हैं, आपका एक्सरसाइज का हिस्सा वो बन चुका होता है। अभी पाकिस्तान टीम के मैनेजर हैं नवीद अकरम चीमा साहब, अभी पाकिस्तान टीम के वो मैनेजर हैं, वो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। जब वो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी थे ना, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी का मतलब पूरे पंजाब का मालिक होता है बंदा, वो अपने बच्चों को हफ्ते में 1 या 2 बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे स्कूल भेजते थे।
हफ्ते में एक दो, हालांकि 20 गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके प्रोटोकॉल के लिए, इतना बड़ा ओहदा होता है पंजाब का चीफ सेक्रेटरी होना, बट वो अपने बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भेजते थे ताकि इनको थोड़ा सा हार्ड हो, सख्ती को झेलने का इनमें भी आई है ना, कि मम्मी डैडी टाइप के बच्चों, सख्ती झेलना आना चाहिए इनको। ये एक आर्ट है। मुझे लगता है, देखिए, अगर आपके पास पैसा और आप अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाते हैं, ये आपकी गलती नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप क्रिकेटर नहीं बन सकते, ऑफकोर्स बन सकते हैं, मगर आप उनको वो जिसे बोलते हैं ना, पहले से ही वो वाली लाइफ, ईजी लाइफ मत दीजिए, आप उनको टफ लाइफ दें, थोड़ा सख्ती झेलने दें, ये सड़कों की छांक जो खाक है ना, छांकने दें इनको, तभी जाके ये चीज़ होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ठुड्डे ठोकरे ना खाएं और कोई बड़ा स्टार बन जाए, ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। बाकी मेहनत है, सब लोग करते हैं। आप मैदान से जो मेहनत शुरू करते हैं वो मेहनत तो सभी कर रहे हैं, मतलब आप एक मैदान में चले जाएं, वहाँ पर कोई 200 बच्चा खेल रहा होगा, सभी उतने टाइम में खेलते हैं, 3.5-4 घंटे। अब सब पीछे से कहाँ से आते हैं, कितनी टफ टाइम लाइफ गुजारते हैं। सोचिए ना कि एक बच्चा जो रेडी पे खड़ा 3-4 घंटे काम करता है, वो अपने घर से पैदल आओ, चप्पल के अंदर, बुरे हाल, सड़कों बसों की छतों पे या बसों के अंदर सफ़र करके आ रहा है, या साइकिल रिक्शे पे आ रहा है, साइकिल चला के आ रहा है, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चल रहा है। उसके बाद वो सब मुश्किलों से आके दुकान पे काम भी करेगा, फिर जाके क्रिकेट भी खेलेगा या स्कूल भी जाएगा, उसके बाद क्रिकेट खेलेगा। वो टफ लाइफ के साथ गुजर रहा है, शायद वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है मेंटली भी और फिजिकली भी, इसलिए वो बड़ा बनता है। ये जो जायसवाल के अल्फाज थे, ये पाकिस्तान या दुनिया भर में जितने भी बडिंग क्रिकेटर्स हैं, जो उनके लिए मोटिवेशनल लाइन होने चाहिए, ये सीखने के लिए कि आप अगर, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हम्बल फैमिली से हैं, जो जितने भी क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, किसी भी खेल से आप इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझिए, खुद को लकी समझिए, क्योंकि आप बाकियों से 50% आगे मेहनत कर रहे हैं जिन मुश्किलात के गुजरने के बाद। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।